पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों को हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना है। परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें।
कि हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर के पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों, दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त के प्रतियोगियों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका फाइब्रॉइड का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है, और एक व्यक्ति जिनका फाइब्रॉइड्स और यूट्रस कुछ समस्या थी, वो बिना सर्जरी से ही उनको चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक व्यक्ति को 14 महीने के पश्चात उनको नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रिपोर्ट्स क्लियर आए हैं, कोई कैंसर की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके लिए धन्यवाद। एक मैरिज प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कोविड से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ब्रेन सर्जरी सही सलामत हुई है और व्यक्ति भी अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने इस परिवार पर बहुत सारे वरदान दिए हैं, खास कर इस पैंडेमिक में उनको बहुत सारे कृपाएं मिली हैं पूरे परिवार को, इसके लिए पूरा परिवार धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। घर के कुछ केस हैं, जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। निवेदन है कि दुबई में एक परिवार वहाँ पर है, जल्द से जल्द वो लौट आ जाएं भारत में, इसके लिए निवेदन आया है। अच्छी नौकरी और जीवन साथी मिलने के लिए एक निवेदन है।
एक पत्नी शिकायत करती है कि उनके पति ने उन पर कुछ केसेस डाले हैं, कोर्ट में केस हैं, तो जल्द से जल्द सुलझ जाएं। एक व्यक्ति चाहता है कि उनके पीने की आदत और वैसे ही सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाए। ब्रोंकाइटिस और स्टमक पेन से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी चंगाई मिल जाए। 8 वर्ष का बच्चा है, अब तक बोल नहीं पाता है, उसकी ज़बान खुल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक बच्चा है, उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन आया है। पिछले 2 साल से केस जारी है, ये केस का कोई निर्णय लगा है तो जल्द से जल्द निर्णय लग जाए, इसके लिए प्रार्थना है, विनती है। एक स्त्री की किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको चंगाई चाहिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। DCGA और CET एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएं और पास हो जाएं। CT स्कैन के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। प्रॉपर्टी मैटर्स है, परिवार के अंदर ही जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन है। वर्क परमिट समाप्त होने जा रहा है, उसको एक्सटेंशन मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। UK में कॉलेज एडमिशन हो जाए, इसके लिए निवेदन है। सिंगापुर जाने के लिए पास मिल जाए, इसलिए निवेदन है। थायराइड से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उसको चंगाई मिले। स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। एक गर्भवती माँ प्रार्थना करते हैं, विनती कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी सेफ़ हो जाए, अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाए, कोई परेशानी न हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। कनाडा में परमानेंट वीज़ा मिलने के लिए एक निवेदन है। एक व्यक्ति को किसी ने फंसलाया है और उनकी प्रॉपर्टी हासिल की है कि जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी के पैसे उसको मिल जाएं, इसके लिए निवेदन है। जॉइंट पेन और नाड़तल से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उसको चंगाई मिले। दुबई जाने के लिए वीज़ा और नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। हर्निया का ऑपरेशन अच्छा तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन है। एक परिवार है, उलझ गए हैं, उनके घर पर केस का प्रॉब्लम है, केसेस चालू हैं, जल्द से जल्द केसेस समाप्त हो जाएं, इसलिए निवेदन है। एक बच्चा है, जल्द से जल्द गुस्सा आ जाता है, उसके गुस्से पर कोई सीमा नहीं है, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि अपने गुस्से को काबू में रखें। एक निवेदन इस प्रकार से है कि कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद उनको आंखें की रोशनी फिर एक बार मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। एक विद्यार्थी है जो कनाडा में है, चाहता है कि उसको फीस भरने के लिए उसको कनाडा में नौकरी मिल जाए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हमें भारत देश के लिए, ये महामारी के लिए। इस सप्ताह जिनके भी ऑपरेशंस होने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब का ऑपरेशंस अच्छी तरह से हो जाएं। जो पीड़ित हैं उनको चंगाई मिले, जो घर की समस्या है सुलझ जाएं। और हम भी माता मरियम के चरणों में अपने निवेदन रखते हैं। हम नवीना की प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में, हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझे विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन।
अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद स्वीकार न फूट सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हम और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन के सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। आमीन। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु यीशु को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक फरीसी अपने घर में बुलाता है भोजन के लिए। रीति रिवाज के अनुसार भोजन के पहले हाथ धोना पड़ता था और उसके पश्चात भोजन करने बैठते थे सभी लोग। लेकिन इस फरीसियों के घर पर जब यीशु आता है, बिना हाथ धोए ही बैठ जाता है भोजन करने के लिए, तो ये फरीसी अचंभे में पड़ जाता है, पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने हाथ क्यों नहीं धोए हैं। प्रभु उनको बता देता है कि महत्वपूर्ण बात क्या है। कभी कभी जहाँ पर हम नज़र डालना चाहिए वहाँ पर नहीं डालते हैं, और जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बहुत ही बारीकी से उसको देखते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु उनसे कहता है कि हकीकत में आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हो जो उतनी आवश्यकता नहीं है। आप सुंदरता की तरह जा रहे हैं, बाहर से बर्तन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो बर्तन अंदर से काला मैला है। हालांकि हम बर्तन अंदर से साफ करना चाहिए, केवल बाहर से नहीं। लेकिन कहते हुए वो बताता है कि कई बार हम अपने अंतर मन को नहीं देखते हैं कि हमारा मन साफ है या नहीं। हम बाहरी रूप देखते हैं, किस प्रकार से सुंदरता दिखाई दे जाए। हम कहीं भी जाते हैं तो प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको कोई तोहफा देता है तो खासकर वो तोहफा किस प्रकार से रैपिंग में किया है, कैसे रैप किया है, उस पर हमारी नज़र जाती है कि रैपिंग पेपर बहुत ही सुंदर है, अच्छी तरह से रैपिंग किया है। वो अंदर तोहफा क्या है उस पर नज़र नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बड़ा तोहफा दिखता है, बड़ा बक्सा है, अच्छी तरह से रैपिंग किया है, अमेज़ॉन से आया है, और इस प्रकार की जो भावना इंसान के भीतर उत्पन्न होती है, इंसान ज़्यादातर केवल बाहरी रूप देखता है। अगर किसी ने हमको मेज़बानी पर बुलाया है, हम देखते हैं कि किस प्रकार के पकवान किस पतीले में डाला है, कैसे उसको सजाया है। वो मेज़बानी जो मेज़ रखा है उसके अंदर फूल हैं, गुलदस्ते हैं, किस प्रकार से सजावट किए गए हैं। शादी के लिए बुलाते हैं तो हमारी नज़र रहती है बाहरी चीज़ों पर। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बाहरी नज़र न डालते हुए हमारे अंतर मन पर नज़र डालें। एसेंस क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दिखावा है या इंसान का मन जो है। अगर इंसान का मन साफ सुथरा होता है, अगर इंसान का मन साफ है, अगर इंसान के मन में कोई खोट नहीं है, तो कितना अच्छा होगा। इंसान कभी कभी अपने को ही फंसा देता है। हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे तरह से बोल देते हैं, भगवान के सामने घुटने टेकते हैं, घुटने टेकने के पश्चात हम अपनी बातें को दोहराते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद में हमारा रवैया किस प्रकार का होता है, हम किस प्रकार से लोगों से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से लोगों से बोलते हैं, मेरा रवैया कैसा है, हर इंसान के सामने मैं किस प्रकार से बोलता हूँ, ये निर्भर है। प्रार्थना ज़रूरत है, लेकिन इस प्रार्थना को हमको हमारे जीवन में शामिल करना है। हमारे जीवन उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि केवल प्रार्थना ही करने से अपना जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। क्या मैं जो प्रार्थना करता हूँ मैं उसको अपने जीवन में अमल करता हूँ? क्या मैं अंतर्मन को साफ करता हूँ? मेरे जो अंदर कमज़ोरियाँ हैं उसके ऊपर मैं ध्यान रखता हूँ?
किस प्रकार से मैं इन कमजोरियों को दूर रखने के प्रयास करता हूँ, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंसान का बाहरी रूप देखते हैं। आप मुझे देख रहे हो, मेरा बाहरी रूप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे मन में क्या है, मेरा अंतर्मन कैसा है, साफ है नहीं है, ये केवल परमेश्वर जानता है। और इसीलिए जब यीशु उस मेजबानी पर बैठा था, भोजन के लिए बैठा था, उसके मन में कोई खोट नहीं थी, साफ था। वो इसके लिए बोल देता है कि तुम्हारा नज़र जो है वो इन चीज़ों पर नहीं जाना है। नियम पर हमारा ज़्यादा जिक्र करते हैं हम लोग, रीति रिवाजों को हम पालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि क्या मेरे मन में वास्तविक रूप से मोहब्बत प्यार है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत और प्यार एक दिखावा होता है। शादी करने से पहले बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं और शादी के बाद 2 महीने के अंदर मोहब्बत जैसे कि गायब हो गई है वैसे हो जाता है, और आपस में मियाँ बीवी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवार टूट जाता है। कहाँ गया वो मोहब्बत? क्योंकि उन दिनों में केवल हम इंसान का बाहरी रूप देखते थे, लेकिन जब हम साथ रहते हैं तब हमको पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब पापी हैं, हमको एक दूसरे का सहारा चाहिए, हमको परमेश्वर की कृपा चाहिए। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमको आपकी माँ जैसे बना। जो माँ निष्कलंक रही, हमेशा उस पर कृपा छाई रहे, उसी प्रकार की कृपा हमें भी मिल जाए, ताकि हमारा जीवन हमेशा साफ सुथरा हो जाए। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसी भी तेरी सहायता ना मिले। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से गिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु तू दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। कर मानव
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।